आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने अपने बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया। सरकार ने लोगों को राहत दी। कई चीजों पर वैट की दरें 12.5% से घटाकर 5% कर दी। यानी अब कई चीजों के दाम घट जाएंगे। दिल्ली वालों पर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की सौगातों की बरसात जारी है। केजरीवाल सरकार ने बिजली सब्सिडी के बाद ही पिछले दिनों लाखों लोगों का पानी का बकाया बिल माफ कर दिया था और अब बजट में आम लोगों को राहत देने के लिए कई लोक लुभावन घोषणाएं की हैं। केजरीवाल सरकार ने अगले वित्त वर्ष में बिजली के लिए 1600 करोड़ की सब्सिडी को जारी रखने का फैसला किया है। बैटरी वाहन, ई रिक्शा, मिठाई, नमकीन, 5000 रुपए तक के रेडीमेड गारमेंट्स, जूते चप्पल, टेक्सटाइल और मार्बल पर लगने वाली 12.5% वैट को घटाकर 5% करने का फैसला किया है। इसके अलावा घड़ियों और स्कूल बैग पर लगने वाले अलग अलग वैट दरों को यूनिफॉर्म कर सभी तरह की घड़ियों और स्कूल बैग्स पर 5% वैट लगाने की घोषणा की, जबकि लग्जरी टैक्स की सीमा को 750 से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया। यानी अब 1500 से ऊपर की सुविधा पर लग्जरी टैक्स लगेगा। ये सरकार दिल्ली के आम आदमी द्वारा और आम आदमी के लिए है। करों और शुल्कों के रूप में दिल्ली के लोगों से वसूल किया गया एक एक रुपया अत्यंत ध्यानपूर्वक और ईमानदारी और निष्ठापूर्वक ये सरकार खर्च करती है, पूरे दावे के साथ में। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने 2016-17 के लिए दिल्ली का कुल 46,600 करोड़ रुपए का प्रस्तावित बजट पेश किया है, जिसमें पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 17% अधिक राजस्व की प्राप्ति का दावा किया गया है। सरकार ने अब तक वैट के दायरे से बाहर रहे खैनी और दूसरे हाथ निर्मित तंबाकू उत्पाद पर 5% से वैट वसूलने का प्रस्ताव किया है, जबकि आम लोगों की भोजन की समस्या को देखते हुए आम आदमी कैंटीन चलाने की घोषणा की। हमारी प्रगति की परीक्षा इस बात में नहीं है कि उन लोगों को और प्रदान किया जाए जिनके पास पहले से प्रचुर है, बल्कि प्रगति की परीक्षा इस बात में है कि जिनके पास बहुत कम है उन्हें भी पर्याप्त मात्रा में प्रदान करने की व्यवस्था की जाए। सरकार ने अपने बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और सार्वजनिक परिवहन को सबसे अधिक तरजीह दी है। हालांकि सड़क, महिला सुरक्षा और पर्यावरण भी सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर रहे। सरकार शिक्षा पर कुल बजट का 23%, स्वास्थ्य सेवा पर कुल बजट का 16%, सार्वजनिक परिवहन पर कुल बजट का करीब 8.5% खर्च करेगी। महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने हर विधानसभा में मोहल्ला रक्षा दल बनाने की घोषणा की। महिला रक्षा दल के गठन के लिए 200 करोड़ रुपए के फंड का प्रावधान भी किया गया है। ई रिक्शा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ई रिक्शा की खरीद पर दी जाने वाली सब्सिडी 15,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपए करने की घोषणा की। हालांकि विपक्ष को सरकार का बजट कुछ ज्यादा रास नहीं आ रहा है। दिल्ली सरकार ने अपने दूसरे बजट में आम लोगों की जेब पर बोझ बढ़ाने के बजाय उसे कम करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन राजस्व बढ़ोतरी के लिए बजट में कोई खास प्रावधान नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में इतना तो निश्चित है कि जनता को राहत तो मिलेगी, लेकिन इसका बोझ सरकारी खजाने पर ही पड़ेगा। रवि सिंह, दिल्ली, IBN 7।